दोस्तों भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो लगता नहीं कि बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं, क्योंकि क्या आप कभी सोच सकते हो भारत को उस लिस्ट के अंदर डाला जा रहा है जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया है, जिसके अंदर ईरान है, कि कनाडा ने भारत को एनिमी कंट्री के लिस्ट में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में कनाडा ने भारत को साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डाल दिया है, माने ऐसे देश जिनसे साइबर अटैक का खतरा हो। रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत सरकार उन पर जासूसी करवा सकती है। सोच के देखिए, एक दुश्मन देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत को शामिल किया गया है और यहाँ पर भारत ने आरोप लगाया है कि उनके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं उनको हैरेस किया। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। कनाडा और भारत के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि कनाडा ने अब भारत को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं कि कैनेडियन खालिस्तानियों के साथ मिल चुकी है, यानी कि सिखों के साथ। और भारतीय मीडिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो लोग वहाँ पर हैं उनकी सख्त निगरानी कर रहा है कनाडा। गुज़िश्ता रोज़ कैनेडियन पुलिस ने एहतजाज करने वाले हिंदुओं को मार मार कर भगाया था। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है। उससे पहले अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। दोस्तों भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो लगता नहीं कि बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं, क्योंकि क्या आप कभी सोच सकते हो भारत को उस लिस्ट के अंदर डाला जा रहा है जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया है, जिसके अंदर ईरान है। बेसिकली क्या हुआ है कि कनाडा ने भारत को एनिमी कंट्री के लिस्ट में डाल दिया है और यहां पर भारत ने आरोप लगाया है कि उनके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं उनको हैरेस किया जा रहा है। ये खबर आप देख सकते हो, हैरेसमेंट इंटिमिडेशन इंडिया एलिजेस सर्वेलेंस ऑफ ऑफिशियल्स इन कनाडा। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और रिसेंटली आपको याद होगा कनाडा ने डायरेक्टली भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था, तो इसका भी जवाब भारत ने दिया है। इन सब चीज के बारे में जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है कनाडा के अंदर, उनके द्वारा जो एक्शंस लिया गया है वो ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत एक एनिमी कंट्री है। सोच के देखिए, एक दुश्मन देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत को शामिल किया गया है और बेसिकली ये जो लिस्ट है वो बेसिकली साइबर एडवर्सरी के बारे में, मतलब कि वो देश जो साइबर अटैक कनाडा के ऊपर कर सकते हैं उसके बारे में लिस्ट है और उसमें भारत को शामिल किया गया। और इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से जवाब आया और हमने यहां पर कहा है कि ये कनाडा की एक और स्ट्रैटेजी है भारत की इमेज को इंटरनेशनली खराब करने की, भारत के ऊपर अटैक करने की ये कोशिश की जा रही है कनाडा की तरफ से। आप देख सकते हैं यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यहां पर बताया गया कि जस्टिन ट्रूडो के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यहां पर जो सीनियर कैनेडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ओपनली कन्फेस किया है कि यहां पर कनाडा कोशिश कर रहा है कि कैसे पूरे दुनिया में भारत को बदनाम किया जा सके, ग्लोबल ओपिनियन को बदला जाए और भारत के खिलाफ लाया जाए। बीता एक हफ्ता भारत और कनाडा के संबंधों के लिए नासूर साबित हुआ है। पिछले हफ्ते 3 ऐसी घटनाएं हुई जिनसे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। कौन सी है ये घटनाएं? नोट करिएगा। पहली घटना 30 अक्टूबर 2024 की है। इस दिन कनाडा की सरकार ने नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 की रिपोर्ट साझा की। इस रिपोर्ट में कनाडा ने भारत को साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डाल दिया है, माने ऐसे देश जिनसे साइबर अटैक का खतरा हो। रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत सरकार उन पर जासूसी करवा सकती है। कनाडा की इस लिस्ट में चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। अब इसमें भारत का नाम भी जुड़ गया है। दूसरी घटना 2 नवंबर 2024 की है। इस दिन भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया कि कनाडा भारत के डिप्लोमेट्स पर वीडियो और ऑडियो के जरिए निगरानी रख रहा है। और तीसरी घटना 3 नवंबर की है। इस दिन कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में लोगों पर हमला हुआ। हमला उस समय हुआ जब कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मंदिर में गए थे। इस हमले का आरोप कथित तौर पर खालिस्तान समर्थकों पर लगे। भारत ने हमले की निंदा की और हमलावरों पर एक्शन की मांग की। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी हमले की निंदा तो कर दी, लेकिन किसी गिरफ्तारी का जिक्र नहीं किया। मंदिर पर हुए हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए हैं। तो आज के शो में हम समझेंगे कनाडा के मंदिर पर हुए हमले की पूरी कहानी क्या है, कनाडा के भारत को साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डालने से क्या असर पड़ेगा और कनाडा में भारत के डिप्लोमेट्स पर कैसे निगरानी रखी जा रही है। ट्रूडो ने इस हमले की निंदा तो की, लेकिन न ही किसी गिरफ्तारी का जिक्र किया और न ही किसी संगठन का नाम लिया। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उच्चायोग ने कहा, हमने 3 नवंबर को टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर कैंप का आयोजन किया था। इसमें भारत विरोधी लोगों ने हिस्सा लिया। इस तरह का हंगामा होना बहुत निराशाजनक है। भारत सरकार ने भी हमले की निंदा की है। कहा कि हमलावरों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, सभी धार्मिक जगहों की हिफाजत होनी चाहिए। इस घटना के बाद हम कनाडा में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कनाडा के विपक्षी नेताओं ने भी हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिवेयर कनाडा के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने एक्स पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि कनाडा में सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है।
ट्रूडो सरकार पर हमलावर रहने वाले पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए हमले की निंदा की। हमने जानकार से पूछा कि कनाडा में इससे पहले भी हिंदू मंदिरों पर हमले होते रहे, लेकिन कभी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। इस बार भी ट्रूडो ने नरम लहजे में हमले की निंदा की है। वो ऐसी घटनाओं पर कठोर कदम आखिर क्यों नहीं उठाते? देखिए, मंदिर पे अटैक कल हमने देखा कि ब्रैम्पटन में खुलेआम खालिस्तानियों ने आकर मंदिर के प्रेमिसेस में घुसकर जो है हिंदुओं पे अटैक किया है। जो नॉन सिख लोग हैं वहां उन पे अटैक किया है। और वायलेंस मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि खुलेआम खालिस्तानी फ्लैग से जो मंदिर के प्रेमिसेस में मारा जा रहा है लोगों को। और हम इसमें ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, क्योंकि पूरी जो नॉन सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी है, वो एक आप उसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं और मंदिर जैसे ऐसे जगह में, प्रेमिसेस में आप घुसकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं।